हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज स्पोकन इंग्लिश के क्लास में हम स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, कैसे बोलेंगे और कैसे सीखते हैं इसे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। 4 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे गए हैं। तो चलिए इसे हम लोग कैसे अनुवाद करते हैं उसको हम सीखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है खेलना लाभदायक है। हमारा पहला सेंटेंस क्या है? खेलना लाभदायक है। दोस्तों, इस प्रकार के वाक्य हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। किसी को जब हम सलाह देते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं, तो इस तरह के वाक्यों को हम बोलते हैं। तो अगर हमें इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना हो तो हम उसे कैसे बोलेंगे? तो जैसे हमने अगर कहा कि खेलना लाभदायक है, शराब पीना बुरा है, चोरी करना अपराध है, झूठ बोलना पाप है। तो ऐसे सजेशंस हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ऐसे वाक्यों को जब हमें अंग्रेज़ी में बोलना हो तो हम उसे कैसे बोलेंगे? तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, हम इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद 2 या 3 तरीकों से कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमने 3 स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से किसी का भी यूज़ करके हम इस प्रकार के वाक्यों को अनुवाद कर सकते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो टू प्लस वर्ब, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इज़ और वाज का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद हम क्या रखेंगे? एडजेक्टिव को रखेंगे, या जो भी होगा एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे। हमारा दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें हम वर्ब प्लस आईएनजी के साथ वाक्य को शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इज़ और वॉज का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद हम एडजेक्टिव या नाउन को रखेंगे। इस तरह के वाक्यों को हम तीसरी विधि से भी बना सकते हैं, जो कि इट से शुरू होता है। इट से शुरू होता है, देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि इट प्लस इज़ या वॉज, मतलब इट के अनुसार, मतलब वाक्य के प्रेजेंट या पास्ट में होने के अनुसार इट, इज़ या वॉज का प्रयोग किया जाएगा। तो इट के साथ इज़ और वॉज जो भी उसमें से एप्लीकेबल होगा उसका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एडजेक्टिव को रखेंगे और उसके बाद टू प्लस वर्ब को रखा जाएगा। तो चलिए ऊपर बताए गए इन चारों वाक्यों को इन तीनों विधियों से कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको हम सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा पहला वाक्य क्या था? खेलना लाभदायक है। खेलना लाभदायक है। तो अगर हम इसे फर्स्ट स्ट्रक्चर से बनाएं तो क्या होगा? खेलना जो है यहाँ पे वर्ब है। खेलना क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के साथ हमने बताया था कि टू प्लस वर्ब का यूज़ किया जाएगा। टू प्लस वर्ब जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम इज़ या वॉज रखेंगे। तो हम क्या रखेंगे? टू प्ले इज़ यूज़फुल, और यूज़फुल जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। तो हमारा पहली विधि से जो हमारा अनुवाद होगा वो होगा टू प्ले इज़ यूज़फुल। टू प्ले इज़ यूज़फुल। दूसरी विधि से क्या होगा कि प्लेइंग इज़ यूज़फुल। हमने बताया था दूसरे स्ट्रक्चर में वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे प्ले जो है वो क्या है? वर्ब है, और उसके साथ यहाँ पे आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो वर्ब प्लस आईएनजी, और उसी के अकॉर्डिंग इसका भी यूज़ किया गया। और उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन को रखेंगे। तो यहाँ वाक्य में सिर्फ एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव को रखा गया है। तो इसका दूसरी विधि से जो होगा वो ट्रांसलेशन होगा प्लेइंग इज़ यूज़फुल। प्लेइंग इज़ यूज़फुल। फिर तीसरी विधि से हमने बताया था कि इट के माध्यम से हम बनाते हैं। तो इट इज़ यूज़फुल टू प्ले। इट के साथ हमने इसको जोड़ा है, यहाँ पे इट के साथ इसको जोड़ा गया है। उसके बाद एडजेक्टिव को रखा गया, और उसके बाद टू प्लस वर्ब को रखा गया है। टू प्लस वर्ब को रखा गया है। इट इज़ यूज़फुल टू प्ले। तो तीनों विधि से क्या हो गया? खेलना लाभदायक है। अगर हमें इसे ट्रांसलेशन करके बोलना हो अंग्रेजी में, इसकी अंग्रेजी अनुवाद करना हो, तो हम इनमें से तीनों विधि में से किसी भी विधि से इसका अनुवाद करके इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि टू प्ले इज़ यूज़फुल, या प्लेइंग इज़ यूज़फुल, या इट इज़ यूज़फुल टू प्ले। हमारा दूसरा सेंटेंस था शराब पीना बुरा है।
शराब पीना बुरा है। तो इसे भी ठीक हम तीनों स्ट्रक्चर में से किसी से भी बना सकते हैं, किसी से भी इसका अनुवाद कर सकते हैं कि टू ड्रिंक इज़ बैड, टू ड्रिंक इज़ बैड, ड्रिंकिंग इज़ बैड, या इट इज़ बैड टू ड्रिंक। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है, इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना कितना आसान है। तो इसे हम तीनों विधि में से किसी तरीके से ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए आगे और भी सेंटेंसेस को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा सेंटेंस था, चोरी करना अपराध है, चोरी करना अपराध है। तो चोरी करना अपराध है, तो इसका अंग्रेजी हम भी सेम तीनों विधि से बना सकते हैं कि टू स्टील इज़ क्राइम, या स्टीलिंग इज़ अ क्राइम, या इट इज़ अ क्राइम टू स्टील, इट इज़ अ क्राइम टू स्टील, टू स्टील इज़ अ क्राइम, स्टीलिंग इज़ अ क्राइम, या इट इज़ अ क्राइम टू स्टील। तो आगे देखिए, आगे चलते हैं। हमारा फोर्थ सेंटेंस था कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। तो टू टेल लाइज इज़ अ सीन, यहाँ पाप का मतलब क्या होता है अंग्रेजी, पाप का सीन। टू टेल लाइज इज़ अ सीन, झूठ बोलना पाप है, या झूठ बोलना पाप है को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टेलिंग लाइज इज़ अ सीन, टेलिंग लाइज इज़ अ सीन। या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि इट इज़ अ सीन टू टेल लाइज, इट इज़ अ सीन टू टेल लाइज। आइए चलिए फ्रेंड्स, अब ऐसे ही वाक्यों से रिलेटेड कुछ 4-5 हम देखते हैं जिनको हमने तीनों विधि से ट्रांसलेट किया है यहाँ पे अलग अलग वाक्यों को। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उनके। चलिए पहला वाक्य है, टहलना स्वास्थ्यकर है, टहलना स्वास्थ्यकर है। तो इसको हमने लिखा है कि वॉकिंग इज़ अ हेल्दी, वॉकिंग इज़ हेल्दी, वॉकिंग इज़ हेल्दी। हमारा दूसरा सेंटेंस है, यात्रा करना लाभदायक है, यात्रा करना लाभदायक है। तो इसे हमने दूसरे विधि से बनाया है कि टू ट्रैवल इज़ यूज़फुल, टू ट्रैवल इज़ यूज़फुल। हमारा जो तीसरा सेंटेंस है, सिगरेट पीना हानिकारक है। तो इसे हमने इट वाले विधि से बनाया है कि इट इज़ हार्मफुल टू स्मोक, इट इज़ हार्मफुल टू स्मोक। चौथा सेंटेंस है, गाली देना बुरी बात है, गाली देना बुरी बात है। टू एब्यूज़ इज़ अ बैड हैबिट, टू एब्यूज़ इज़ बैड हैबिट। किसी को गाली देना बुरी बात है, टू एब्यूज़ इज़ बैड हैबिट। दूसरों की मदद करना अच्छा है, हेल्पिंग अदर्स इज़ गुड, हेल्पिंग अदर्स इज़ गुड, हेल्पिंग अदर्स इज़ गुड। दूसरों की मदद करना अच्छा है। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट सेंटेंस है, अंग्रेजी सीखना आसान है, अंग्रेजी सीखना आसान है। इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश, इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों इस स्क्रीन के ऊपर जो भी उदाहरण बताए गए हैं, यहाँ हमने अलग अलग वाक्यों को, जो 3 विधि आपको 3 स्ट्रक्चर बताए गए थे, उनमें से सबका यूज़ किया गया है आपको अच्छे से समझाने के लिए कि इस प्रकार के वाक्यों को जब हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए और आपके प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के वाक्यों को करना है तो जो 3 विधि हमने बताई गई है उस पर प्रैक्टिस करें, आप बोले लिखें और लिखने के बाद उसको अपने डे टू डे लाइफ में अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी। और हम आशा करते हैं कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेटेड हों और आपके लिए इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।